हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। और दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नवीन और मैं अभी बोल रहा हूं ओस्लो नॉर्वे से। और मैं एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूं। हमारी प्रॉपर सीरीज चल रही है जॉब्स इन नॉर्वे, स्ट्रगल्स इन नॉर्वे, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन नॉर्वे, कौन सी वेबसाइट है, फिन डॉट एन ओ है जैसे करके, ठीक है। फिन डॉट एन ओ जो नॉर्वे की वेबसाइट है, वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। नॉर्वे में सर्वाइव करना कितना टफ है, जॉब्स मिलना कितना टफ है, जॉब्स मिलना ईजी है कि टफ है, जो इंटरनेशनल लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं उनको जॉब्स मतलब कितनी प्रॉब्लम रहती है। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर वही सीरीज चल रही है और उसके रिलेटेड जो मेरे पास कमेंट आए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से कमेंट्स को एक एक में कमेंट लूंगा और उसका आंसर आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इस बार मैं कमेंट ले रहा हूँ। मैं ना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से इस बार। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले कमेंट ले रहा हूँ वीरेंद्र चहल जी का। भाई, मेरा बायोमेट्रिक नॉर्वे है 10 अक्टूबर को। वीज़ा सक्सेस रेट कैसे चल रहा है? कल्चर वीज़ा लगाया है, कहीं एंट्री इलीगल तो दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर आपने वीज़ा लगाया है 10 अक्टूबर को तो आई थिंक आपका सारा काम हो जाएगा और आई थिंक विद इन 2 to 3 मंथ्स आप नॉर्वे में आ जाओगे, देख लेना। मैं आई थिंक आप दिसंबर तक आप नॉर्वे आ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सक्सेस रेट नॉर्वे का अच्छा है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सक्सेस रेट नॉर्वे का बहुत अच्छा है, बस कोई फ्रॉड मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलेश दत्त जी का। ड्राइवर की सैलरी कितनी देते हैं? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अब इसका मेरा ना अच्छे से क्वेश्चन आंसर सुन लो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको ड्राइवर की ना जॉब्स कैसी करनी है। आपको उबर वगैरह की जॉब्स करनी है, और जैसे इंडिया में उबर ओला, ठीक है, तो यहाँ पे उबर की जॉब्स हैं, ठीक है। अगर आपको वो वाला ड्राइवर बनना है तो उसमें आपको पर घंटे का मिलेगा 200 करोड़, ठीक है। तो अगर आप 8 घंटा भी जॉब करोगे तो आपको मिल जाएगा 1600 करोड़, ठीक है। मतलब कि एवरेज मान लो उसमें आपको मिल जाता है 2 से 3 लाख नॉर्वेजियन क्रोन, जो कि इंडिया में होता है 20 से 25 लाख रुपए। तो मतलब कि आप पर मंथ एज अ ड्राइवर यहाँ पे उबर का ड्राइवर करके आप यहाँ पे पर मंथ 20 से 25 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी जॉब आती है जो ट्रक होता है, ठीक है, जो जो मतलब कि डिलीवरी वाला ट्रक होता है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। उनकी सैलरी होती है 35 से 40 लाख रुपए पर साल की, ठीक है। तो महीने का मतलब मान लो कि आपकी सैलरी होगी 2.5-3 लाख रुपए। अगर आपको ड्राइविंग करनी है ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश जरूर सीखना, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि इंग्लिश चाहिए, ठीक है। पहले इंग्लिश के दम पे आपको मतलब इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कोशिश करोगे इंडिया में ना जैसे ना टेम्पो वगैरह होते हैं ना, तो वो चलाना सीख लो, ताकि जब आप यहाँ पे ड्राइविंग का टेस्ट दोगे, पहली बात है कि यहाँ पे थ्योरी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं चलता है, तो आपको वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्राइवर बनने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे अगर आपने इंडिया से सीख ली तो बस फिर आपको थ्योरी एग्जाम देना है। और जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ना, आपको वो क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपने इंडिया में कुछ नहीं सीखा, अगर सब कुछ आपने यहाँ पे सीखा, तो उसकी फीस है 5 से 7 लाख रुपए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा कि इंडिया में प्रॉपर ड्राइविंग स्किल सीख के आओ। बस यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम दो, उसकी फीस पे करो और फिर यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब्स कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको पहले कौन ड्राइवर रखेगा वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये उन्हीं को ड्राइवर्स रख लेंगे जो यूरोप के बंदे हैं, ठीक है। तो इंडिया से यहाँ पे ड्राइविंग में आना बहुत ही मुश्किल है। एक ऑप्शन है, अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं नॉर्वे में, यूरोप में, अगर वो आपको अपने पास 2-3 महीना रख ले और फिर वो आपकी हेल्प कर दे, तब आप उसका एग्जाम देख सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब आपके पास बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है मस्तान ट्रांसपोर्ट का। Hi brother, I am planning to come Norway on logistic and transportation. Please suggest salary on this field. After my work, can I do part time from 5 p.m. to 10 p.m.? फ्रॉम 5 p.m. to 10 p.m. आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज। वाओ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको बहुत अच्छी बात है। और आपके पास यूए का लाइसेंस है, ठीक है, तो आपके पास अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है तो आप सिर्फ 100% जॉब कर सकते हो। और जैसे आपके पास पीआर आती है फिर आप 120% जॉब कर सकते हो। तो आप ये मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ये पैसा कमा लिया तो फिर आपसे नॉर्वे की सरकार बाद में ये टैक्स के टाइम आपसे सारा एक्स्ट्रा पैसा वापस ले लेगी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले 3 साल रहो, पीआर लो, फिर मतलब एक्स्ट्रा टाइम करो, ठीक है। और फिर आप पूरा दिन तो नहीं काम करोगे ना, आप पहले काम भी करोगे, फिर आप मतलब ड्राइविंग इतना इतना मतलब काम करोगे तो फिर आप तो बर्नआउट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक ही जॉब करो, उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ नतेश कुमार। हेलो ब्रदर, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको दिखाना है कैसे कॉन्टैक्ट करें। अगर प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे ना गूगल पे लिखना नवीन ऑस्लो और मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, और मुझे लिंक्डइन पे सर्च करो, ठीक है, मुझे वहाँ पे अच्छा रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ऋषभ मेहता का। हेलो सर, आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट नॉर्वे वीजा। माई कजन सिस्टर हैव अ रेस्टोरेंट्स इन ऑस्लो। इज शी स्पॉन्सर मी एज अ शेफ, शीफ लिख दिया आपने, ठीक है। व्हाट इज प्रोसेस, प्लीज हेल्प।
आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। अगर आपकी सिस्टर बहुत अच्छी है, अगर वो आपका भला चाहती है, तो वो आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। उससे ये शो होगा कि आपके पास नॉर्वे में जॉब है, फिर आप यूडीआई की वेबसाइट पे जाओगे, आप वहाँ पे फॉर्म भरोगे, फिर आप नॉर्वे का एंट्री वीज़ा ले लोगे और आप नॉर्वे आ सकते हो। अगर आपकी सिस्टर ऐसे चाहती है तो वो ऐसे आपको नॉर्वे ला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेर खान का। नॉर्वे का कम से कम कितना सैलरी मिलेगा पाकिस्तान से हो, 1 मंथ का कितना खर्चा होता है और बचत कितना होगा? मैं बता दूं, अगर आप रेस्टोरेंट में एज ए वेटर भी जॉब करोगे ना, तो आपकी, अगर आप फुल टाइम जॉब करोगे 8 घंटा और पूरा मतलब कि 6 दिन काम करना पड़ता है, उसमें आपको एक ही दिन का ऑफ मिलता है, ठीक है। तो अगर आप पूरा महीना जॉब करोगे तो आपको मिलेंगे 25 से 26 लाख रुपए। अगर आप सिंगल हो तो आपके 12-13 लाख रुपए उड़ जाओगे, तब भी आप 12 से 13 लाख रुपए बचा लोगे, ठीक है। तो ये मैंने उमेर खान पाकिस्तान के बंदे का मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। फिर साइन कट्स का लिंक्डइन आईडी प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, मुझे वहां पे मिल जाऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परवेज परवेज का। हेलो भाई, कैसे हो आप? भाई, मैं नॉर्वे शेफ कुक वीजा अप्लाई किया हूँ, नॉर्वे से रेस्टोरेंट ओनर अप्लाई किया है, 1 मंथ हो गया है, यूडीआई से मेल आया, वीजा वेटिंग फॉर प्रोसेस। कितना टाइम लेता है यूडीआई? आपका 3 मंथ्स के अंदर सारा काम हो जाएगा। आप दिसंबर तक या जनवरी तक आप नॉर्वे में होंगे, आप यहाँ पे कुक होंगे और यहाँ पे मस्त खाना बना रहे होंगे, ठीक है परवेज जी, गुड लक विद योर वीजा, डोंट वरी। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया यादव का। सर, मैं नेक्स्ट मंथ नॉर्वे आ रहा हूँ कॉफी फैक्ट्री में, वर्क परमिट पे सही और एड्रेस गांगे। हाँ, मैंने आपका ये एड्रेस चेक किया था, आपका ये वहाँ पे एरिया है बिग दोय के पास, आपका एरिया बहुत अच्छा है, बहुत साफ एरिया है। बस थोड़ा ऑस्लो में थोड़ा ग्रोनलैंड जो एरिया है वो थोड़ा रिस्की एरिया है, मतलब अगर आप कुछ नहीं करोगे तो सब कुछ सेफ है, पर थोड़ा सा रिस्की एरिया है। बट मैंने आपका ये एड्रेस किया था, ये गांगे रोल्स गाते, मैंने सर्च किया था, आपका एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है, गुड लक। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुमारा। आई हैव अ जॉब ऑफर अबाउट 4200 euros विथ अकोमोडेशन एंड ट्रैवल ऑन साइट मील अपार्ट फ्रॉम। भैया, आपको तो मस्त हो गया, आपको 4200 भी मिल रहे हैं, मतलब आपको 4 लाख, आपको नॉर्वेजियन क्रोन, आपको आपको महीने का 3 से 4 लाख रुपए भी मिल रहा है, आपको अकोमोडेशन भी मिल रहा है, आपको ट्रैवल भी मिल रहा है, आपको मील भी मिल रही है। बस आपको ब्रेकफास्ट और डिनर बनाना है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई खर्चा ही नहीं है। आपको तो मस्त हो गया, आपको तो नॉर्वे में एकदम चांदी हो गया, आपकी तो मजे लगे आपके। वाह। फिर क्वेश्चन है शिवा कल्याण का। हाय ब्रदर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट फिश फैक्ट्री पैकिंग जॉब्स? देखो, नॉर्वे की जो फिश इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे जॉब्स भी बहुत होती हैं, बट यार उसमें ना वो लोकल बंदों को रखते हैं, ठीक है, जिनको नॉश्क आती है, ठीक है, जिनको प्रॉपर नॉर्वेजन आती है। क्योंकि जब आप पैकिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे मतलब आपको प्रॉपर, मतलब आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तो आप मतलब वो कर मतलब तभी तो आप मतलब वहाँ पे जॉब कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वजीत का। सर, अगर हम नॉर्वे यूरो से इंडिया रुपीज में कन्वर्ट करके इंडियन बैंक को भेजेंगे, इंडियन बैंक में फिर कितना पैसा कटेगा पर लाख में? लेट्स सपोज, पहली बात है, कभी भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कभी नहीं करनी है, आपको रिमिटली या ट्रांसफर वाइज यूज करना है। लेट्स सपोज, अगर आपने नॉर्वे से अगर आपने ट्रांसफर वाइज से अगर आपने 1 लाख रुपए भेजा, तो उसकी सिर्फ 20 से 30 करोड़ फीस कटती है, ठीक है, जो कि होता है 300 से 400 रुपए, ठीक है, बस आपकी उतनी फीस लगनी है और उसके अलावा कुछ नहीं लगना है, ठीक है। 500 रुपये मान लो उतना लगेगा, तो आपका आराम से आप 1 लाख रुपए कर लोगे। बट बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। हाँ, ओके ब्रो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमसन महबूब जी का। यस सर, हाउ मच टाइम विल इट टेक मी टू गेट स्टेबल इन नॉर्वे? या स्टेबल तो मतलब कि आपको टाइम लग जाता है, मेरे को नॉर्वे में रहते 6 साल हो गए, मतलब मैं भी अब इतना स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। तो मतलब आपकी लाइफ टफ तो होती है जब आप, क्योंकि आप इंडिया से बाहर मूव करते हो, तो आप ना मतलब बाहर ना जीरो से स्टार्ट करते हो, आप इतनी ज़्यादा वीज़ा फीस पे करते हो, यूडीआई की फीस पे करते हो, तो आपको स्टेबल होने में कम से कम 8 से 10 साल तो लग जाएंगे। अगर आपका स्टेबल होने का मतलब है घर गाड़ी, और जो घर होता है वो 3 करोड़ का आएगा, फिर आप 50-60 रुपये उसकी पेमेंट दोगे, आपके ऊपर 2.5 करोड़ का लोन भी होगा, तो स्टेबल होने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में अंदर एक क्वेश्चन भी है,
सैमसंग का सेम क्वेश्चन है भाई, 2 से 3 मंथ्स में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है सैमसंग भाई। हाँ, बट स्टेबल होने में तो आपको टाइम लगेगा। अब पता नहीं आपने स्टेबल उस टर्म से बोला है कि मतलब आते टाइम बोला है। अगर आपने आने वाले तो आपको 5 to 6 मंथ लग जाते हैं आपको स्टेबल होने में, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म बोले तो फिर तो आपको मतलब कि 7 से 8 साल लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ पटेल का लिंक्डइन अकाउंट नेम बताइए सर। नवीन नाम है मेरा, नवीन ऑस्लो लिखोगे तो मेरा गूगल पे आ जाएगा, ठीक है, लिंक्डइन में मेरा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। रेहान का भी सेम क्वेश्चन है, लिंक्डइन अकाउंट लिंक भेजना अपना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू सर्च मी ऑन गूगल, मैंने आपको वो भी बता दिया है। और मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए कि नहीं किए, ठीक है। और आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और लेट मी, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और मैं बस आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको नॉर्वे में जॉब करनी है ना, तो मतलब कि आप फर्स्ट टाइम कैसे आओगे नॉर्वे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो एक्चुअली, ठीक है। आपको सबसे पहले ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, ठीक है। आपको वो कंपनी से लेना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं नॉर्वे आ पाओगे, ठीक है। तभी तो आप उसके दम पे फिर वीज़ा अप्लाई करोगे, आपको एंट्री वीज़ा वगैरह चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि अपने लिए एक ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ करो, ठीक है। फिर आप वीएफएस जाओगे, वहाँ पे आप एप्लीकेशन डालोगे, अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अपना पासपोर्ट सबमिट करोगे, उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, नॉर्वे जो वीज़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि अपना एक कंपनी ढूंढो जहाँ पे आप जॉब करोगे, ठीक है। मैं भी ऐसे आया था, ठीक है, मैंने भी ऐसे किया था। और फर्स्ट टाइम तो मेरा वीज़ा मेरी कंपनी वालों ने लगा दिया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हाट यू हैव सेंट मी ऑन माय वीडियोस। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर कंट्री, एंड आई होप आपका वीज़ा प्रोसेस स्मूथ होगा। अगर आप नॉर्वे आ रहे हो, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, आप यूरोप में कहीं भी आ रहे हो, ठीक है, तो आप, आई होप आपकी प्रोसेस अच्छी हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑस्लो, नॉर्वे। बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर देना गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।